जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक वेबसाइट। आज हम एक वेबसाइट तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। सबसे पहले टाइटल जो है वो चेंज करते हैं हम अपना। टाइटल की जगह कुछ भी लिख देते हैं वेब डिज़ाइन। अब बॉडी के टैग को ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, और हेड के टैग में फ़िलहाल हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डिव क्लास। उसकी क्लास दे देते हैं नैव बार। नैव बार इसको क्लोज करते हैं। फिर एक डिव का टैग देंगे और उसकी क्लास देंगे आइकन। इसको भी क्लोज करेंगे हम। अब इसके अंदर ही एक हेडिंग देंगे H2 की क्लास होगी लोगो, और उस लोगो का नाम है कुछ भी दे देते हैं, जी मैग्नोलिया। अब इसके बाद इस डिव के बाद हम एक और डिव लेंगे, डिव क्लास मेन्यू। इसको क्लोज करेंगे हम, और इसके अंदर हम एक ऐसे लिस्ट बनाएंगे, और इसके अंदर हम लेंगे लिस्ट आइटम्स। फिर एंकल का टैग लेंगे h रेफरेंस इक्वल h रेफरेंस हैशटैग, और फिर कोड, और इसको क्लोज करेंगे हम, और इधर लिख देंगे होम। अब हम इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इस वाले को कॉपी पेस्ट। यहाँ भी हम पेस्ट करेंगे। अब इसको एडिट कर लेते हैं हम। इसकी जगह अबाउट और नीचे ले लेंगे सर्विसेज, और यहाँ हम ले लेंगे कुछ भी ले लेते हैं डिज़ाइन, और लास्ट पे हम लेंगे कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हम एक और डिव का टैग लेंगे हम। उसकी क्लास हम दे देंगे सर्च। क्लोज करेंगे हम इसको, और इसके अंदर हम देंगे इनपुट का टैग इनपुट। इसको भी क्लोज किया, सॉरी इसको हम क्लास देंगे, और इसको अगली लाइन में ले लेते हैं ताकि इजी रहे। क्लास कुछ भी दे देते हैं सर्च, और टाइप इसकी सर्च, यानी ये सर्च के लिए यूज़ होगा। और टाइप के बाद इसका नेम जो है प्लेस होल्डर टाइप टू टेक्स्ट।
अब हम इसको लाइव देखते हैं कि इतना वर्क हमने किया है उसका क्या फ़ायदा होगा। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये हमारा सर्च बार है। चलें आप आगे देखते हैं। इसके बाद अब एंकल का टैग लेंगे, एंकल एच रेफरेंस हैश टैग, और इसके अंदर ही हम एक बटन ले लेंगे, बटन, उसकी क्लास हम दे देंगे BTN, और क्लोज़ करेंगे। बटन का नेम इधर लिख देंगे हम सर्च। अब देखते हैं हम, ये हमारा बटन आ गया। अब इसके बाद अब इन सब डिव के बाद हम लेंगे एक और डिव, इसको हम स्पेस ख़त्म करते हैं। एक और डिव का टैग लिया हमने और उसकी क्लास हम दे देंगे कंटेंट, यानी जो हमारा कंटेंट है अब वो लिखेंगे हम। सबसे पहले हम H1 का टैग लेंगे, हेडिंग। हेडिंग हमारी होगी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेस, डेवलपमेंट कोर्सेस। इसको भी हम कैपिटल में करेंगे, डिज़ाइन। अब हम देखते हैं लाइव, ये हमारा H1 आ गया। ये भी जीब लग रहा है, इसको भी हम बड़ा कर लेंगे हम। कोर्सेस, ऐसे यहाँ हम ब्रेक का टैग लेंगे और यहाँ भी हम ब्रेक का टैग ले लेते हैं, BR। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे अपना पैराग्राफ जो है P, उसकी क्लास से देंगे हम पैरा, और इसको क्लोज करेंगे हम। ज़्यादा लिखने की बजाय हम बस इतना ही लिख देंगे। इसको हम यहाँ से ब्रेक वगैरह कर देंगे, यहाँ से यहाँ BR के टैग लगा देंगे, BR, यहाँ भी लगा देते हैं हम BR। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद एक और जो है बटन देंगे हम इसके आगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बटन का टैग ले लेंगे, बटन, क्लोज करेंगे हम इसको और बटन को क्लास दे देंगे हम CN दे देंगे हम, और बटन जो होगा उसकी जगह हम लिख देंगे जॉइन अस। ये बटन का नेम है, जॉइन अस। अब देखते हैं हम, ये हमारा बटन आ गया। अब बटन के बाद हम एक लेंगे फॉर्म। फॉर्म का टैग लेंगे हम, सॉरी डिव का टैग लेंगे हम, क्लास दे देंगे फॉर्म,
इस तरह। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे। इसके बाद हम देंगे H2 हेडिंग। H2 हमारा क्या होगा, लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर। जैसे हमने कल एक फॉर्म बनाया था लॉगिन फॉर्म, सेम उसी तरह ही हम बनाएंगे। बाकी चेंजेस अपनी मर्ज़ी से हम कर लेंगे वेबसाइट के हिसाब से। अब हम H2 हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लेंगे इनपुट का टैग। इनपुट को पहले हम टाइप उसकी दे देंगे ईमेल। अब इसके बाद नेम क्या होगा, ईमेल। और प्लेस होल्डर एंटर ईमेल हेयर एंटर। अब देखते हैं हम, पहले इसको हम क्लोज कर लेंगे। रिफ्रेश, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद फिर हम एक इनपुट का टैग लेंगे। इनपुट टाइप उसकी क्या होगी, पासवर्ड। और नेम क्या होगा, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के बाद नेम प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर क्या होगा हमारा, इंटर पासवर्ड हेयर। इसको क्लोज करेंगे हम। अब देखते हैं हम, ये हमारा पासवर्ड का भी आ गया। अब इसके बाद अब हम जो है बैकग्राउंड अगर हमें चेंज वगैरह करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो लेंगे बॉडी का टैग बॉडी, और उसको हम क्लास देंगे मेन क्लोज करेंगे हम। और इस बॉडी को यहाँ से कट करके एंड पे ले जाएंगे ताकि हम जो भी वर्क करें वो सब पे अप्लाई हो। और इस हेड को हेड की जगह पे ले जाएंगे, कट यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम इसको CSS में स्टाइल करेंगे, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक लेंगे हम, स्टैटिक कर्ली ब्रेसिक पैडिंग 0, और इसके बाद जो मार्जिन है वो भी 0। और इसके बाद हम आएंगे मेन में। मैंने इधर अब बॉडी का टैग ले लिया ये वाला, और उसको क्लास दे दी मेन की, और बॉडी का टैग यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डॉट मेन, बॉडी को मैंने मेन की क्लास दी थी, कर्ली ब्रेसिस, उसकी जो विड्थ है वो हम करेंगे 100%। और जो बैकग्राउंड है उसको हम कलर देंगे, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पेस्ट करेंगे हम तो ये वाला कलर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कलर के बाद बैकग्राउंड, बल्कि इसको इतना बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज, कवर और हाइट 109 व्यू हाइट। अब इसके बाद हम नैब बार इसका जो है वो ले लेंगे, डॉट नैब बार कर्ली ब्रेसिस। और नैब बार की क्लास हमने क्या दी थी, ये इसको हम रिमूव करते हैं।
हैं, हम कर देंगे नैब बार। ओके, तो अब नैब बार की जो विड्थ है वो हम देंगे इसको 1200 पिक्सल्स, और इसके बाद जो हाइट है 75 पिक्सल्स देंगे, 75 पिक्सल्स, और उसके बाद मार्जिन ऑटो कर देंगे हम, ऑटो। देखते हैं ये भी। इसके बाद हम लेंगे आइकन जो है बोल्ड कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस, आइकन की जो विड्थ है फ़ॉन्ट में बोल्ड, ट्रांजिशन इसको दे देते हैं हम, बल्कि वो बाद में वो हम देंगे, पहले इसको हम ओवर का 400 पिक्सल्स, इसके बाद हम ट्रांजिशन देंगे। और अब फ्लोट इसको हम करेंगे लेफ्ट की तरफ एंकल, और इसको हम देंगे होवर फ्लोट। इसके बाद और कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और जो उसका कलर है वो हम करेंगे ऑरेंज, लेफ्ट जो इफेक्ट का कलर है ऑरेंज। और उसके बाद हम हाइट जो है 70% दे देते हैं, सॉरी 70 पिक्सल्स। अब हमारा इसके बाद आता है 0.4 सेकंड की डॉट लोगो, जो हमने लिखा था जी में हो लिया, सॉरी डॉट लोगो, कर्ली ब्रेसेस, कलर ऑरेंज नोट, कलर के बाद फ़ॉन्ट साइज। अब इसके बाद हमारा आता है सर्च बटन 35 पिक्सल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, एरिया विड्थ 330 पिक्सल्स, एरिया, और फ्लोट लेफ्ट, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली के बाद पैडिंग जो है लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से जो है पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 270 पिक्सल्स दे देते हैं हम, 20 पिक्सल्स। अब हम देखते हैं फ्लोट लेफ्ट जो हमने वर्क किया है, ये कुछ इस तरह से आ गया लेफ्ट। अब इसके बाद अब डॉट्स, इसके बाद पैडिंग जो पैडिंग टॉप से देते हैं हम, फ़ॉन्ट फैमिली 10 पिक्सल्स। अब टाइम्स नहीं हो रहा हूँ। अब इसके बाद लोगों के बाद हमारा आता है मेन्यू, डॉट मेन्यू, कर्ली ब्रेसेस। अब जो इसकी विड्थ है और वो हम करेंगे 200 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स देंगे हम, 400 पिक्सल्स, और सेमी कॉलम, फ्लोट, और हाइट जो है और 40 पिक्सल्स का, और हाइट 70 पिक्सल्स दे देते हैं हम। 40 पिक्सल के बाद बैकग्राउंड हाइट 70 पिक्सल्स। अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है हमें। और बॉर्डर राइट जो है ये कुछ वो हम करेंगे। अब क्या करेंगे हम, डॉट मेन्यू, उसके बाद थी यूएल, हमारा बॉर्डर राइट से ऑन कर देते हैं यूएल, फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस 16 पिक्सल्स, फ्लोट लेफ्ट करेंगे हम। अब इसके बाद फ़ॉन्ट साइज के बाद इसको हम फ्लोट करेंगे लेफ्ट, उसके बाद डिस्प्ले फ्लोट लेफ्ट, और पैडिंग जो हम इसको देंगे डिस्प्ले के बाद 10 पिक्सल्स, अलाइन आइटम्स, पैडिंग के बाद बॉर्डर बॉटम लेफ्ट वो हम करेंगे सेंटर कर देंगे बॉर्डर। और इसके बाद क्या है यूएल, उसके अंदर की लिस्ट आइटम्स, बॉटम लेफ्ट रेडियस, उसका हम लिस्ट स्टाइल ऑन करेंगे, वो हम करेंगे 5 पिक्सल्स ऑन। और अब उसके बाद बॉर्डर टॉप लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 62 पिक्सल्स, वो हम कर देते हैं 8 पिक्सल्स। और उसके बाद मार्जिन देखते हैं हम, ये कुछ इस तरह से आ 27 पिक्सल्स को बटन को भी एडिट करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर देते हैं
ऑन बोल्ड ट्रांजिशन इसको दे देते हैं हम, बल्कि वो बाद में हम देखते हैं। पहले इसको हम होवर का इफेक्ट देंगे, उसके बाद हम ट्रांजिशन। ये कुछ इस तरह से आ गया हमारा QLLI। अब उसके बाद और इसको हम देंगे होवर, हमारा था एंकल। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस देते हैं और जो उसका कलर है वो हम करेंगे ऑरेंज। उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट का कलर है ऑरेंज, और ऊपर हम देंगे तो ट्रांजिशन दे देते हैं और एंकल ट्रांजिशन। कर्ली ब्रेसेस देंगे, अब ट्रांजिशन देंगे हम 0.4 सेकंड। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी जो है हम कर देंगे नन, और सॉरी 0.4 सेकंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। कलर वाइट कर देते हैं हम, इन आउट कलर वाइट। उसके बाद हमारा आता है सर्च बटन। उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कर्ली ब्रेसेस विड्थ एरिया 330 पिक्सल्स, यस, और फ्लोट लेफ्ट। और फॉन्ट फैमिली के बाद इसको हम देंगे, इसके बाद हम करेंगे फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट में बोल्ड ट्रांजिशन इसको दे देते हैं हम, बल्कि वो बाद में हम पहले इसको हम होवर का इफेक्ट देंगे, उसके बाद हम ट्रांजिशन देंगे। अब QLLI एंकल, और इसको हम देंगे होवर। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस देते हैं और जो उसका कलर है वो हम करेंगे ऑरेंज, जो इफेक्ट का कलर है ऑरेंज, और ऊपर हम ट्रांजिशन दे देते हैं इधर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन देंगे हम 0.4 सेकंड की, 0.4 सेकंड इज इन आउट। अब इसके बाद हमारा आता है सर्च बटन। उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस विड्थ 330 पिक्सल्स और फ्लोट लेफ्ट। और इसका मार्जिन जो है लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से जो है 270 पिक्सल्स दे देते हैं हम। अब हम देखते हैं जो हमने वर्क किया है, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसके बाद डॉट सर्च, फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अब जो इसकी विड्थ है वो हम करेंगे 200 पिक्सल्स। कॉलन, सेमी कॉलन, और हाइट जो है 40 पिक्सल्स कर देंगे हम, 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल के बाद बैकग्राउंड वेट, और बॉर्डर राइट जो है वो हम करेंगे बॉर्डर राइट से नॉन कर देते हैं हम। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देते हैं हम, 16 पिक्सल्स। अब इसके बाद फॉन्ट साइज के बाद इसको हम फ्लोट करेंगे लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, और पैडिंग जो हम इसको देंगे 10 पिक्सल्स। पैडिंग के बाद बॉर्डर बॉटम लेफ्ट
बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस वो हम करेंगे 5 पिक्सल्स और बॉर्डर टॉप लेफ्ट वो हम कर देते हैं 8 पिक्सल्स। अब देखते हैं हम, ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी हम इसको बटन को भी एडिट करेंगे। अब हम सर्च के बाद अपना देखेंगे BTN। तो देखते हैं अब हम अपना BTN, उसकी क्लास थी .BTN और कर्ली ब्रेसेस, इसकी विड्थ देते हैं 100 पिक्सल्स और हाइट 40 पिक्सल्स और इसके बाद जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कर देते हैं हम ऑरेंज। और इसके बाद जो बॉर्डर है 2 पिक्सल्स सॉलिड ऑरेंज उसके बाद मार्जिन टॉप 13 पिक्सल्स। उसके बाद कलर वाइट और फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम 15 पिक्सल कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 5 पिक्सल्स। फिर से हम करेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 5 पिक्सल्स। अब इसके बाद हमारा BTN फोकस करते हैं, जो .BTN कॉलन फोकस कर्ली ब्रेसेस आउटलाइन जो है वो हम डन कर देंगे। और इसके बाद जो हम सर्च, ये ऊपर जो था ये वाला सर्च, अब इसके बाद जो सर्च है ऊपर वाला, इसको हम करते हैं .srch फोकस कर्ली ब्रेसेस आउटलाइन नन। अब इसके बाद हमारा आता है कंटेंट है कंटेंट कर्ली ब्रेसेस, इसकी विड्थ 1200 पिक्सल्स, हाइट ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो। अब इसके बाद कलर वाइट कर देते हैं, वाइट पोजीशन रिलेटिव। देखते हैं अब इसके बाद जो हमारा कंटेंट में पैरा था, कंटेंट डॉट पैरा, कर्ली ब्रेसेस पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम 25 पिक्सल्स,
अब इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, एरिया, और उसके बाद मार्जिन, लेटेस्ट स्पेसिंग देते हैं हम 1.2 पिक्सल्स। लेटेस्ट स्पेसिंग वाला लाइन हाइट वो 30 पिक्सल दे देते हैं हम। उसके बाद डार्क कंटेंट में हमारा था H1 हेडिंग थी जो .H1 कर्ली ब्रेसेस, फ़ॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, अब इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम 50 पिक्सल कर लेते हैं। 50 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप 9% कर लेते हैं। इसके बाद लेटेस्ट स्पेसिंग वो 2 पिक्सल दे देते हैं हम। अब देखते हैं हम, ये कुछ इस तरह से हमारी आ रही है, पहले से बेहतर लग रही है। अब इसके बाद कंटेंट में CN था हमारा, ये जॉइन अस बटन, डॉट कंटेंट डॉट CN कर्ली ब्रेसेस, इसकी विड्थ 160 पिक्सल, हाइट हम देंगे 40 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज, और बॉर्डर नन कर देते हैं हम। इसके बाद मार्जिन बॉटम वो हम 10 पिक्सल दे देते हैं, और जो मार्जिन लेफ़्ट से है वो हम 20 पिक्सल दे देंगे। इसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 18 पिक्सल देंगे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। कर्सर, जब कर्सर उसके ऊपर आए तो वो कैसा हो वो हम दे देते हैं पॉइंटर। देखते हैं जी हमारा आ गया जी। बैकग्राउंड इसका ऑरेंज आना चाहिए। करते हैं अभी हम, पहले देंगे हम ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड ईज इन आउट। अब इसके बाद डॉट कंटेंट डॉट CN और एंक ए। अब कर्ली ब्रेसेस देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन जो हम नन कर देते हैं नन, और इसके बाद जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं हम। कलर ब्लैक। ट्रांजिशन जो है
0.3 सेकंड की दे देते हैं ईज। अब जो हमारा जो सी एन था उसको हम इफेक्ट देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, डॉट सी एन और कॉलन लगाएंगे हॉवर। अब कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर वाइट। अब देखते हैं हम, अब जो ये हमारा वर्क नहीं कर रहा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी स्पेस देंगे, यहाँ भी स्पेस देंगे और यहाँ पर भी स्पेस देंगे। अब देखते हैं हम, ये हमारा वर्क करने लग गया, ये इस परफेक्ट आ गया, ये जो हमने कर दिया है। अब इसके बाद अब जो हमारा फॉर्म है ना, ये वाला लॉगिन वाला, हम उसको अब तैयार करेंगे। देंगे डॉट फॉर्म कर्ली ब्रेसेस, इसकी जो विड्थ है वो हम देंगे 250 पिक्सेल्स। हाइट जो है हम 380 पिक्सेल्स, सॉरी 380। उसके बाद जो बैकग्राउंड है हम वो हम करेंगे लीनियर ग्रेडियंट टू टॉप कॉमा RGB ब्रैकेट्स लगाएंगे हम और 0, 0, 0, और 0.5 सॉरी 0.8 50% कर देते हैं हम, 50% और RGB फिर से ब्रैकेट्स, ये दोबारा लिख देंगे हम 0, 0.8, यहाँ से एक ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं हम, ये भी 50%। अब इसके बाद जो इसकी पोजीशन है वो करते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद टॉप 20 पिक्सल कर देते हैं हम, लेफ्ट से हम करते हैं इसको 870 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस जो है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल और पैडिंग जो हम करेंगे 25 पिक्सल्स। देखते हैं ये हमारा इधर आ जाएगा। अब ये ऐसे हो गया। अब देखते हैं हम, अब इसके बाद हमारा आता है फॉर्म बॉक्स में जो H2 था, हेडिंग वगैरह लॉगिन वगैरह जो लिखा हुआ था, डॉट फॉर्म H2 और कर्ली ब्रेसेस विड्थ 220 पिक्सल्स, फॉन्ट फैमिली वो हम करेंगे sans serif
टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं हम। कलर ऑरेंज कर देते हैं हम। फॉन्ट साइज जो है वो हम करते हैं 22 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, वाइट। बॉर्डर रेडियस 10% कर देते हैं हम। मार्जिन जो है वो करेंगे 2 पिक्सल्स, और लास्ट पे जो पैडिंग है हम देंगे 8 पिक्सल की। अब देखते हैं, ये कुछ इस तरह से आ गया। बॉर्डर रेडियस जो 10% की बजाय 10 पिक्सल करते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद जो इनपुट वगैरह हमारा फॉर्म इनपुट कर्ली ब्रेसेस, और जो इसकी विड्थ है वो देंगे हम 240 पिक्सल्स। हाइट 35 देंगे हम, 35 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर बॉटम है जो वो हम करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। अब इसके बाद बॉर्डर जो है टॉप से वो करते हैं नाम, बॉर्डर राइट से राइट, सॉरी, वो भी हम नाम कर देते हैं। बॉर्डर राइट नाम, बॉर्डर लेफ्ट से भी वो भी हम नाम कर देते हैं। कलर वाइट, फॉन्ट साइज जो हम करेंगे 15 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। अब देखते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके बाद इसको हम फोकस करते हैं डॉट फॉर्म इनपुट फोकस। आउटलाइन नन कर देते हैं हम। अब जो इसका प्लेस होल्डर है वो करते हैं हम डबल कॉलन प्लेस होल्डर एस कलर वाइट। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है
ऑन करेंगे एरियल। अब इसके बाद हमारा आता है बटन, जिसको हमने क्लास दी थी BTN। उसको देखते हैं हम। इसकी जो विड्थ हम करेंगे 240 पिक्सल्स, और हाइट 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड ऑरेंज कर देते हैं हम। बॉर्डर नन, और जो मार्जिन है टॉप से वो हम करते हैं 30 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं हम, 18 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस वो हम करते हैं 10 पिक्सल्स। इसके बाद जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देते हैं हम। कलर वाइट, वाइट। अब इसके ट्रांजिशन हम दे देते हैं, ट्रांजिशन देते हैं, वो हम देंगे 0.4 सेकेंड। ईज, इसको हम इफेक्ट देंगे, उसके लिए .BTN हावर कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड वाइट, और जो कलर है वो ऑरेंज। देखते हैं अब, ये आ गया हमारा BTN। अब देखते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा एंकर डेप्थ है इसमें .BTN ए कर्ली ब्रेसेस, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर ब्लैक। इसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड। इसके बाद इसको इफेक्ट दे देते हैं हम .BTN एंकल हावर, और बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड वाइट, कलर ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ये बात। अब इसके बाद हमारा जो लिंक था फॉर्म में लिंक था हमारा फॉर्म डॉट लिंक, दिखाता हूँ आपको। जी, डोंट हैव एन अकाउंट, ये वाला कर्ली ब्रेसेस, अब इसको हम देंगे फॉन्ट फैमिली एरियल,
उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल कर लेते हैं हम, 17 पिक्सल्स। पैडिंग टॉप वो हमारी हो जाएगी 20 पिक्सल्स। और इसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब इसके बाद आता जो उसमें साइन अप का ऑप्शन था, उसके लिए क्या करेंगे हम, डॉट फॉर्म डॉट लिंक और एंकर। इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नाम, कलर ऑरेंज। उसके बाद ट्रांजिशन दे देते हैं हम इसको 0.3 सेकेंड प्लीज़। इसके बाद इसको इफेक्ट जो देना है, डॉट लिंक एंकल कॉलन ओवर। कर्ली ब्रेसिस, बैकग्राउंड वाइट और कलर ऑरेंज। जी अब देखते हैं, ये हमारा आ गया। अब लॉगिन विद जो है उसको हम करते हैं, डॉट लॉगिन विद पैडिंग टॉप 15 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं हम, सेंटर। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब ये जो हमारा बटन है ये नीचे की तरफ आ गया, इसको भी हम कुछ अरेंज करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे इसके लिंक में। अब इसके हम इधर लिखेंगे कंटेंट स्पैन कर्ली ब्रेसिस कलर ऑरेंज और जो फॉन्ट साइज़ है हम वो कर देते हैं 60 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसके ऊपर इफेक्ट्स भी हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें। मैं सोर्स कोड आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उससे प्रैक्टिस करें और अपनी मर्ज़ी से जो इसको साइज़ वगैरह दें, ताकि आपको जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो पक्की हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह।